Hi everyone, welcome back to the lecture of business studies. सर हमने लास्ट क्लास में खत्म किए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. आज हमने मैनेजमेंट के ही रिगार्डिंग कुछ और बातें करनी है. तो सबसे पहले डिस्कशन शुरू करते हैं. सब हम ना पिछले 3 लेक्चर्स से ऑब्जेक्टिव्स की बातें कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की बातें कर रहे हैं. तो सबसे बढ़िया चीज होगी कि हम इन्हीं की बात पहले कर लें कि क्या होते हैं गोल और क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स. सब गोल और ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट सिनोनिम्स. ये दोनों सेम चीज नहीं है. गोल्स होते हैं हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के ब्रॉड टारगेट्स. यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैं 2 साल के अंदर अंदर इंडिया की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी हो जाऊं, तो वो उसका गोल है. जब आप उन्हीं गोल्स को टुकड़ों में बांटते हैं, साहब कि ये गोल अचीव कैसे होगा. पहली चीज, आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स तक लेके जानी पड़ेगी. आपको कम से कम 3500 लोग और हायर करने पड़ेंगे. आपको रॉ मटेरियल के लिए मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे. यानी कि ये सब क्या है, ये डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस हैं टू अचीव दीज गोल्स. दीज आर नोन एज ऑब्जेक्टिव्स. यानी कि ब्रॉड टारगेट्स को हम बोलते हैं गोल और उन्हीं की स्पेसिफिक टारगेट्स को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, तो पहले एग्जांपल्स लिख लेते हैं गोल्स के, फिर हम एग्जांपल्स लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स के, सो दैट ये समझना आसान हो जाए हमारे लिए. एग्जांपल्स ऑफ गोल्स, प्लीज राइट इट डाउन. I want to be the best cricketer in the city. सब मैं सिटी का बेस्ट क्रिकेटर बनने वाला हूं, ये मेरा गोल है. लेकिन ये करना कैसे है, वो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा. We want to be the most profitable company in the industry. साहब ये भी मेरा गोल है. I want to maintain, not manage, but maintain good knowledge of taxation. साहब मेरे को टैक्सेशन की गुड नॉलेज रखनी है. तो ये एक आपका ब्रॉड गोल है. लेकिन अब आप इसको अचीव करने के लिए और क्या क्या टारगेट्स रखोगे. साहब इसके लिए मेरे को टैक्सेशन लॉ पढ़ना पड़ेगा, मुझे रेगुलर अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, मुझे जो भी सीए के आईसीएआई के जर्नल्स आते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, मुझे न्यूज़पेपर यानी कि इकोनॉमिक टाइम्स को फॉलो करना पड़ेगा, सो दैट मैं रेगुलर चेंजेस और अपडेट्स को पढ़ पाऊं. ठीक है, सो दीज आर योर ऑब्जेक्टिव्स. लेट्स राइट डाउन एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. सब ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या हो सकते हैं. वी वॉन्ट टू सेल 1 lakh units of the product in next year. साहब मेरे को अगले साल 1 लाख यूनिट्स बेचनी है. सर क्योंकि ये क्वांटिफाई कर दिया आपने. गोल्स क्वांटिफाइबल नहीं थे.
मैंने बोला जी मेरे को बेस्ट क्रिकेटर बनना है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बनना है, मुझे गुड नॉलेज चाहिए टैक्सेशन की, यहां पे क्वांटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स बहुत स्पेसिफिक और क्वांटिफाइबल होते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? वी विल डिलीवर 90% of the contract within next 3 years। और बहुत कुछ हो सकता है सर, यहां भी क्वांटिफाई कर दिया मैंने, ठीक है जी। डिफरेंशिएशन लिखते जाते हैं हम। गोल, ऑब्जेक्टिव, प्लान। सर दिस इज अ ब्रॉड प्लान, बहुत जेनेरिक होता है ये। दिस इज अ नैरो प्लान, ये बहुत स्पेसिफिक होता है। एक्शन, यही जो हमने बात करी, दिस हैज अ जेनेरिक एक्शन, जनरल एक्शन, दिस हैज अ स्पेसिफिक एक्शन। Please write down. Example, I want to achieve success in the field of accounting here it can be I want to build a software to automate the accounting systems of an organization by end of this month। सर अब समझो, यहां पर भी मैंने क्वांटिफाई कर दिया, मुझे क्या करना है? ऑटोमेट करना है, किसको? अकाउंटिंग सिस्टम्स को, और इस पर्पस के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूं। क्या मेरा काम क्वांटिफाइड है? यानी कि आप यहां बोल रहे हैं मेरे को सक्सेस अचीव करनी है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, कैसे करोगे उसको? क्या एक्शंस आप लोगे? साहब यहां पे मैंने वो एक्शंस बता दिए, यानी कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा टू ऑटोमेट द अकाउंटिंग सिस्टम्स, साथ के साथ मैंने टाइमलाइन भी दे दी, इस एंड ऑफ द मंथ तक बना दूंगा। दिस इज माय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आगे चलते हैं। मेजर्स, सर इसको मेजर कर सकते हो आप, गोल्स को? गोल्स में नॉट बी स्ट्रिक्टली मेजरेबल, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं।
और गोल सर टेंजिबल भी नहीं हो सकते। बट ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी measurable and tangible. Time frame, long run, this is short run. मीडियम भी बोल सकते हो आप। 6 से 8 महीने, 1 साल तक के ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। प्रिंसिपल, this is based on ideas and this is based on facts. Clear? Please write down, then we can move on. सब आपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स का डिफरेंस क्यों बताया? क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक। Objectives are the ends towards which all activities of an organization are directed. In any organization, there are different objectives and management has to achieve these objectives in an effective and efficient manner. ठीक है सर? यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम होता है वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होता है। और जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो क्या एक ही होता होगा? नहीं सर, वो काफी सारे हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट हैज टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है जी, अब क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं कि किन तरह के, कितने टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। लेट्स राइट डाउन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो सर 3 तरीके के हो सकते हैं। नंबर 1,
organizational objective, sorry, types of objectives in an organization. Organizational objectives, social objectives, third is personal or individual objectives. तो साहब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए? वो ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जैसे कि प्रॉफिट मेकिंग, प्रोडक्शन। सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गए सर कि आप सोसाइटी को भी कुछ ओ करते हो, आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। आप गंदा पानी नदियों में नहीं फेंक सकते हो, आप एयर पॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। अगर कर भी रहे हो तो आपको उसको रेक्टिफाई करना जरूरी है, यानी कि आपको पेड़ पौधे लगाने जरूरी हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। साहब आपको एम्प्लॉइज का भी ध्यान रखना है, यानी कि एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम आपको टीम ऑफ साइट पर घुमाने फिराने लेके जाना चाहिए, या उनके पर्सनल खर्चों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से। प्लीज राइट डाउन। These are the main objectives which are required to be achieved. Which are needed to लिख लो, needed to achieve the economic goals of an organization. The main objective is to utilize resources optimally, that is to fulfill the economic objectives of a business. यानी कि साहब ये एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ही इसी काम के लिए हुई है। तो जो आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स और आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं। यानी कि जब तक मैं धंधा नहीं करूंगा, जब तक मैं मुनाफा नहीं कमाऊंगा, ना मैं सोसाइटी को कुछ देने लायक हूं, ना मैं एम्प्लॉइज के लिए कुछ करने लायक हूं। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू यूटिलाइज रिसोर्सेज ऑप्टिमली। सर रिसोर्सेज यहां पे क्या मतलब है? सर रिसोर्सेज सारी चीजें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगी हुई हैं, या तो वो गुड्स हो सकते हैं या वो लोग हो सकते हैं। यानी कि क्या एक एम्प्लॉय रिसोर्स है? बिल्कुल है सर। क्या एक लेबर रिसोर्स है? वो भी है सर। जो मैं रॉ मटेरियल लगा रहा हूं, क्या वो भी रिसोर्स है? बिल्कुल है। मशीनरी भी रिसोर्स है।
तो सारी चीजें जिनको मिलाकर मैं अपना बिजनेस बनाता हूं, वो सारी की सारी चीजें मेरा रिसोर्स है। ठीक है, पॉइंट बी, there are mainly 3 organizational objectives. अब समझो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की भी फर्दर बाइफर्केशन है। मेजरली ये 3 हो सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 सर, पहला होता है सर्वाइवल। अगले पेज पे लिखें, फर्स्ट इज सर्वाइवल, यानी कि इसको हम एक तरीके से बात करें तो ब्रेक इवन भी बोलते हैं। साहब अगर मेरे खर्चे पूरे हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है जी, लिखते हैं इसके बारे में। द बेसिक ऑब्जेक्टिव of any organization is to ensure that it continues to survive and exist in future. It is possible only when organization is able to earn enough revenue to cover its costs. यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव या ब्रेक इवन पे कब होगी? जब उसके खर्चे के बराबर उसका रेवेन्यू हो जाए। साहब जब आप इनिशियली एक बिजनेस को शुरू करोगे तो आपका खर्चा ज्यादा होगा उस वक्त पे और आपका रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर नहीं होगा, तो जनरली बिजनेस शुरुआती सालों में लॉसेस में होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा और आपके कॉस्ट के बराबर आ जाएगा, ब्रेक इवन पे आ जाएगा, देन यू कैन से कि मेरी लॉन्ग रन में कंपनी सरवाइव तो कर जाएगी क्योंकि मेरे खर्चे पूरे हो रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद की कहानी क्या है? जब आपका रेवेन्यू ऊपर जाएगा, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद सब जब मुनाफा हो गया, उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव मेरा क्या हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। साहब अब आप बात करोगे ग्रोथ की, यानी कि जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो या तो उसका वॉल्यूम बढ़ाओ, या नई प्रोडक्ट लाइन में जाओ, या नई सर्विसेज में जाओ। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? प्रॉफिट। Profit is the lifeblood of a business. Without profit, no business can survive for a long time. साहब अगर आप सिर्फ अपने खर्चे पूरे कर पा रहे हो, आप अगर ब्रेक इवन पे हो, तो आप प्रेजेंट में सरवाइव कर जाओगे, फ्यूचर में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। It is the
reward for risk bearing it provides a vital incentive for the continued successful operation of the enterprise. ठीक है जी। और तीसरी स्टेज है हमारी ग्रोथ की। तो प्रॉफिट में क्या है? प्रॉफिट इज द ब्लड लाइन। ठीक है जी, लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। बिना प्रॉफिट के, बिना मुनाफे के आपका धंधा लॉन्ग रन में तो सर बिल्कुल नहीं चलेगा। और मुनाफा होता क्यों है? इट्स द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बेयरिंग। सर ये तो हमने पढ़ा ही है, जितना रिस्क आप लोगे उतना मुनाफा होने के चांसेस हैं। मुनाफा होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क ले लोगे आप उतने ज्यादा लॉस के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, सो इट्स अ रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बेयरिंग। ठीक है जी। थर्ड आप फटाफट लिखेंगे। थर्ड क्या है ऑब्जेक्टिव हमारा? ग्रोथ। A business needs to add, सर नए प्रोडक्ट लाइंस जोड़ने की जरूरत है to its prospects in the long run. For this, the organization must grow and expand. Growth indicates how well it is able to exploit its potential opportunities. सर ग्रोथ मेजर कैसे हो सकती है? ग्रोथ इज मेजर्ड थ्रू sales volume, increase in the number of employees, market share, number of products, etc. एग्जाम्पल लिख लेते हैं सर तीनों के जरा, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ के।
if an organization is able to cover its cost, it will be able to survive. यानी कि my revenue or sales are equal to my cost. Here, if an organization is able to generate profits, it will be able to motivate its employees by paying them bonus सर आपने तो चीटिंग कर ली, अपने वाले की तो जगह बढ़ा ली आपने. And higher compensation leading to a good employer-employee relationship. And the last, growth. If an organization is able to grow it will be able to expand in the new domains of service or products. ठीक है जी, चलें आगे फटाफट. सेकंड कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे? ये तो हो गए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तीन कौन से? सॉरी, तीन कौन से? सबसे पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ. सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव विल बी सोशल ऑब्जेक्टिव्स. सर सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब? सर इन शॉर्ट, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. कोई भी ऑब्जेक्टिव्स जिससे सोसाइटी का बेनिफिट होता हो वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सर सिर्फ यही नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 135 साहब ये मैंडेटरी करता है एक कंपनी के लिए कि आपको अपने नेट
प्रॉफिट्स का, सॉरी, 2% हर साल सीएसआर एक्टिविटीज के लिए खर्चना पड़ेगा। सीएसआर इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इन तरीके के कामों के लिए आपको एक बजट बनाकर रखना पड़ेगा और हर साल के प्रॉफिट्स का 2% इन तरीके की एक्टिविटीज के लिए खर्चना पड़ेगा। बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी, बिकॉज आप उनके रिसोर्सेस को यूज कर रहे हो। ठीक है जी, लिखते हैं इसके बारे में। दीज रेफर्स टू the objectives which are desired to be achieved for the benefit of the society. Every organization has a social obligation to fulfill. Management must consistently create economic values for various constituents of the society. ठीक है जी, चलें आगे, एग्जाम्पल्स लिख लें इसके। साहब क्या क्या तरीके हो सकते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के? साहब आप इको फ्रेंडली तरीके यूज करो प्रोडक्शन के। सो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट by using eco-friendly methods of production, generation of employment, for the weaker section of the society, सब बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरीके का काम करती हैं। आईटीसी हो गई, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गए, सो दे सपोर्ट द टीच इंडिया प्रोजेक्ट। बीइंग ह्यूमन है, और बहुत सारी कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डीएस ग्रुप, तो सर विच इज धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप। सो धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप जिन एरियाज के अंदर अपने प्लांट्स लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाते हैं, दे इंश्योर कि उस एरिया के आने जाने, बेसिकली उस एरिया से जो आते जाते हैं लोग, उनके लिए प्रॉपर पानी के वाटर टैंक्स लगाए जाते हैं, ठंडा पानी वहां पे सर्व होता है थ्रू आउट द समर्स। ठीक है सर, तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। इसके बाद लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। लिखो जी इसको। पर्सनल
और individual objectives. Different types of people in the organization becomes a part of the said organization to satisfy their personal needs. सब अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं. आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या सोशल ऑब्जेक्टिव से उनको कुछ खास लेना देना है नहीं. As employees are one of the most valuable assets or resources for an organization, satisfaction of their objectives is very important. सब उनके ऑब्जेक्टिव्स अगर पूरे नहीं हुए तो वो काम ही नहीं करेंगे टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सर जनरली क्या क्या पर्सनल गोल्स हो सकते हैं एक एम्प्लॉय के? लिखते हैं. इट इंक्लूड्स satisfying the following needs. फाइनेंशियल नीड्स. साहब एक तो पैसा चाहिए एम्प्लॉय को, यानी कि कंपेटिटिव सैलरीज आप लिख सकते हैं. competitive salaries and perks are the example. Social needs, so social recognition, promotion, या फिर आप इसको बोलते हैं peer recognition. अगर कोई अच्छा काम करता है और आप उसकी तारीफ करते हैं तो सब उसको रिकॉग्निशन मिलती है, उसको अच्छा लगता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है. अदर हायर लेवल नीड्स, और भी किस तरीके की जरूरतें हो सकती हैं और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? यानी कि पॉलिसीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सब वो आपके पास सिर्फ पैसा कमाने नहीं आ रहा है, वो एक करियर बनाने आ रहा है आपके पास. तो अगर आप उसको बताते हैं कि साहब आप हमारे पास लाइफ लॉन्ग रुक कर पैसा भी कमा सकते हैं और रेपुटेशन में भी ग्रो कर सकते हैं अगर आप हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहें, तो साहब वो क्यों जाएगा आपको छोड़ के? ठीक है. एंड द फाइनल, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस. ठीक है सर. तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे. हमने क्या क्या पढ़ा आज? एक तो सर हमने समझा गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या फर्क होता है. सब गोल्स जेनेरिक होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं और ब्रॉड होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं. ठीक है.
फिर हमने पढ़ा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के किस तरीके के गोल्स होते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। तो साहब 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्टिव्स जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। साहब काम करना है हमको, हमको धंधा करना है और पैसा कमाना है, वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फर्दर 3 पार्ट में हमने बांटा था। कौन से सर? एक तो सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट और तीसरा ग्रोथ। उसके बाद हम आते हैं सर सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब वो ऑब्जेक्टिव्स जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं उनको हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। और आखिरी हो गया जी इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जनरली बनाए जाते हैं एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि एम्प्लॉय खुश रहेगा तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। ठीक है, आज के लिए सर इतना ही। रेस्ट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।